पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को काफ़ी लेट समझ में आते हैं। आप ही देखिए कि जो शब्द है विरक्त, विरक्त जिसे कहते हैं, और विरक्त जो शब्द है, विरक्त जो शब्द है विरक्त, अब जैसे थोड़ा सा अगर आगे पीछे जोड़ लगाएंगे तो विरक्त का मतलब हो गया कि अपने ये मतलब रक्त से संबंधित ना होके विरक्त मतलब जैसे उसको मतलब किसी चीज़ में मतलब अलग अलग हटके हो, मतलब उस चीज़ में। और जहाँ तक मेरी समझ जाती है, मेरी वोकेबलरी है, विरक्त का मतलब वो होता है जिस व्यक्ति को संसार से कोई लेना देना नहीं। संसार से कोई लेने देने का मतलब ये है कि मतलब शादी से और बाकी जो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो। और अब वास्तुशास्त्र में इसका कैसे मतलब फ़ायदा अपन कैसे फ़ायदा उठाएं इन वेरी शॉर्ट, वो समझने वाली बात है। तो देखिए, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आजकल मैं क्या है कि जैसे एक सब्जेक्ट होता है ना, जैसे आप समझ, जैसे कोई व्यक्ति पीएचडी करता है तो पीएचडी के लिए उससे एक सब्जेक्ट दिया जाता है, वैसे तलाक वाला सब्जेक्ट है। तो देखिए, किसी का मान लो तलाक हो चुका और मान लो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, काफ़ी समय हो गया, आप मान के चलिए, और वो व्यक्ति मान लो मुझे सुने, अब उसको कैसे फ़ायदा हो उसके, एक तो यार ये जो चेंज स्टोर वाले ये है ना, ये क्या कहते हैं, जैकेट, जिनमें 70% डिस्काउंट में ये प्रॉब्लम अभी चेन क्या मेरे से ही नहीं खुलती है, फिर मैं उधर टॉपिक जो है छूट जाता है मेरे से। इन वाई शॉर्ट उसको ऊपर से खोलना पड़ेगा। आई कम टू द पॉइंट कि कोई व्यक्ति जैसे मान लो जिसका तलाक हो चुका हो मान लो, और अच्छे खासे समय पे हुआ, और मान लो काफ़ी समय बीत गया हो, और समय बीतने के बाद वो उसकी जो पत्नी है उससे मान लो मिल भी चुका हो। जैसे कई बार अपन ये कहानियाँ सुनते हैं, आप समझिए। तो आजकल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जो जिस पर मैं चढ़ा यूट्यूब, उस पर भी आती है कि भाई दो पति पत्नी थे, और वो पति पत्नी क्या हुए कि जो पति पत्नी है कोई दो पति पत्नी क्या है कि जो तलाक हो गया, काफ़ी समय बीत गया, उसके बाद वो आपस में मिले। तो मिलने के बाद क्या हुआ आपको मैं बताऊं कि जो पति है उसने पत्नी से हालचाल पूछा, फिर पत्नी ने पति से जो भी पूछा, इन शॉर्ट अपन इस जगह में न जाएं। तो उसमें पूछते पूछते वो पत्नी ने पति से पूछा, भाई तुम कैसे हो? तब पति बोला कि भाई तुम कैसी हो? तो दोनों के सट्टे बाटे डोल दिख रहे। तो पति ने कुछ पूछा होगा, भाई कुछ खाओगे पियोगे? जब पत्नी ने पूछा, फिर उनकी बातें चीतें हुई, फिर उन्होंने कुछ आपस में चीज़ हुई, तुमने शादी नहीं करी। अब आप समझिए, भारत है, भारत में दूसरी शादी करना इतना आसान नहीं होता। तो वो भी विरक्ति हुए भाई जो समय उन्होंने बिताया। अच्छा, एक चीज़ आप समझिए कि जैसे मान लो पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, मान लो वो आपस में बोले नहीं, दूर दूर रहे, तो वो भी विरक्ति हैं। तो इन वेरी शॉर्ट आई कम टू द पॉइंट कि विरक्त वो है जिसको संसार में किसी जैसे जो है ना, उन चीज़ों में किसी प्रकार का जैसे कोई वो नहीं हो। अब जैसे ये जो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जैसे कई चीज़ें चलती हैं कि भाई जो ये व्यासपीठ है, आप समझिए, व्यासपीठ पे किसको बैठना चाहिए, क्यों नहीं बैठना चाहिए, ये वो कईयों के अलग अलग मत हैं। कई कहते हैं माताओं बहनों को नहीं बैठना चाहिए। तो अपने अपने पर्सनल अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लो संघर्ष करता है, कोई माता बहन जी जो सुनाती करती हैं, तो उसमें बल्कि विरोध नहीं करना चाहिए, वो भी विरक्त है। आप समझिए, उसमें बहुत ताकत लगती है। आज जैसे मान लो मैं छोटा सा वीडियो बनाता हूँ तो मुझे सोचना समझना पड़ता है, और नीचे से लेकर ऊपर तक मुझे क्या ठीक होना पड़ता है। एक व्यक्ति से स्नान करना ही बहुत टिपिकल बात है। तो अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, कुछ चीज़ें जीवन की ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें जीवन की ऐसी होती है जिन्हें ये माता जी या बहन जी जैसे कुछ कह देती हैं, वो व्यक्ति को तुरंत समझ में आ जाती है, तुरंत, इमीडिएटली।
चाहे वो किसी भी उम्र का हो, आयु का हो, कैसे भी। कई बार जैसे हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति जो लोग हैं वो सिगरेट नहीं पीते या पान मसाला नहीं खाते, या कई जैसे ड्रिंक है, या कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब उनसे धीरे उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं बेटे। जैसे मान लो सिगरेट पीने वाला छोड़ता है, यार मेरे यार पिताजी कह के गए थे सिगरेट में, तो वो कहीं बीड़ी पी लेता है, यार मैं चाय नहीं, तो सोचता मैं चाय नहीं पीऊँगा, जाता मैं कॉफ़ी पी ले। अलग अलग सब्स्टिट्यूट है। जैसे ज्योतिष में कोई पुखराज सुने ना पहन लेता है, नीलम ना मिले कटेला पहन लेता है, इन वेरी शॉर्ट। तो वैसे ही कई बार इनके द्वारा कोई कही गई बात जो होती है वो व्यक्ति बहुत जल्दी मान लेता है। और व्यासपीठ हो या कोई सी कुछ भी हो, मैं तो कहता हूँ बल्कि इनको ही बैठाना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ देखिए विरक्त जो चीज़ है वास्तुशास्त्र में, आप ये समझिए कोई व्यक्ति अगर रहता है, अगर वो अपना कक्ष ना बनाए, आप समझिए वो विवाह ही नहीं करे। और इसमें एक चीज़ आती है कि जैसे मान लो किसी का हो ही नहीं, किसी का होए, तो इन वेरी शॉर्ट आई कम टू द पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि अब मैं भी कोई नौसिखिया हूँ, क्योंकि मैं भी मेरे वीडियो पे आप समझिए अच्छे अच्छे व्यू लेता हूँ। हालांकि पंडित जी ने मुझे कहा था कि ये जो व्यूज़ होते हैं ये फर्जी आते हैं। नाउ आई कम टू द पॉइंट कि हाँ, मान लो किसी की नहीं भी हो तो भी एक लक की बात है। और वैसे जिनकी शादी हो जाती है वो कौन से कोई बहुत बड़े तीर मार लेते हैं। तो कहने का मतलब ये विरक्त का मतलब ये होता है कि काफ़ी बड़ी वो वाली बात रहती है। तो हाँ, मेरी बात वास्तुशास्त्र पे थी। अब कोई कक्ष ही ना बनाए, आप समझ, कक्ष का मतलब जैसे कोई रूम कमरा ही नहीं बनाए, तो उसका तो मामला जैसे अब कुछ लोग होते हैं, आप समझिए कि जैसे वो लोग है ना बहुत जल्दी इनिशियली छोटी स्टेज में जो है शादी के लिए मूड होकर बैठे रहते हैं। अच्छा, उनके योग बनते नहीं है, मैं बताऊँ आपको। जैसे अगर मैं आपको मेरा उदाहरण दूँ तो मेरे तो कहीं योग नहीं थे, दूर दूर तक आपको मैं बताऊँ। कुछ कुछ कहीं कहीं स्टेज ये थी कि भाई देखिए मैं बताऊँ, जहाँ तक मेरी समझ है, विरक्त वो होता है कि जिस व्यक्ति को अचानक कभी बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाए। आप पुरानी अगर इतिहास को देखेंगे उठा के, क्या ज़्यादा पुराना इतिहास अगर आप न लेने जाएं, अगर अपने पुराने लोगों में किसी को आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति अकेला इसलिए रह जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे ज्योतिष में ये मंगल बताते हैं, और अभी जैसे ये जो दिसंबर का महीना चल रहा है, इसको ज्योतिष वाले बताते हैं कि अभी मंगल साइलेंट है। आप समझिए इस चीज़ को, जब आपको अत्यधिक क्रोध आता है, एट दैट टाइम आप अपने सारे रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, सारे रिश्ते ख़राब कर लेते हैं। और वहीं से आपकी जो है, आप चाहे अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी में मैं एक एक्सपर्ट की आपको एक कंसल्टेंसी दे रहा हूँ कि आप टिक कर लीजिएगा कि जिस वक्त आपको अत्यधिक क्रोध आया हो उसी समय से आप विरक्ति वाले चैनल में शुरू हो जाते हैं। रिश्ते कई तो बिल्कुल क्लोज रिलेशन होते हैं, आपको अत्यधिक क्रोध आता है। कई बार तो आजकल जैसे अपन जनरल देखते हैं कि माँ और पिताजी वगैरह जो होते हैं वो कई बार तो जैसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं, आप समझ। अत्यधिक क्रोध व्यक्ति को दरवाजे से बाहर कर देता है। आप समझिए जिन पंडित जी के मैं काम करता हूँ, मान लीजिए मैं चपड़ासी का काम करता हूँ, तो कई बार तो ये भी मुझे कह देते हैं कि भाई मैं फिर भी आ जाता हूँ, आप समझिए। अरे उस वक्त मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, इनको डबल आता है, तो फिर थोड़ी देर बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, अब जैसे मान लीजिए कोई माताई बहनों को बहुत ज़्यादा मतलब इतना गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, कई बार शादी के बाद डबल आता है, तो नुकसान इसमें जो है खुद का होता है। अच्छा, विरक्त जब व्यक्ति होता है, यार विरक्ति शब्द होता है, तो व्यक्ति को सिर्फ ये जो है ना, ये जो ये घंटियाँ जमूरे, ये जो कथाएँ और ये भजन, ये बहुत अच्छे लगते हैं। उसका अच्छा टाइम पास होता है, वहाँ भोजन की व्यवस्था भी हो जाती है। वरना आ जाए पानी की बोतल आप लेने जाएँ तो आपको पता है 20 रुपये की मिलती है, और सीधी सी बात ये है कि बहुत मुश्किल से पानी भी मिलता है, अच्छी बात। पर ये जो जहाँ भजन वजन होते हैं वहाँ सब कुछ फ्री होता है, आप बढ़िया गर्मा गर्म खाना भी खा के निकलते हैं। कई बार तो आप सह परिवार क्या 2-4-10 दिनों को और भी ले जाते हैं। और देखिए जीवन में व्यक्ति जब कोई चीज़ सीखता है, आप समझिए वास्तुशास्त्र वगैरह ये सब चीज़ें आती है, ज्योतिष वगैरह, तो बहुत समय पहले मैं एक बार जैसे ये जो कौन सा मंदिर था, आनंद बिहारी जो मंदिर था, तो पिताजी मेरे साथ थे, तो गए, तो फिर पिताजी जैसे मान लो कहीं वहाँ वॉशरूम चले गए, जिसमें फिर मैं नीचे बैठा था। फिर पिताजी आए तो वो अपनी नौकरी करके आते थे, तो मैं इधर घूम के आता था। तो पिताजी क्या मुझे देखते थे कि मैं किसके पास बैठा हूँ,
तो मैं जिस व्यक्ति के पास बैठा था, अच्छा मैं क्या कॉपी बहुत जल्दी कर लेता था, तो वहाँ जो चीज़ थी तो यही जो निम्बाक जो 4 एज की कथा कुछ चल रही थी। और फिर बैठे बैठे, अच्छा मेरे पिताजी का ये नियम था कि वो वहाँ मंदिर वंदिर में कुछ खाते पीते नहीं थे, मतलब पढ़ाई उनका वो था। तो हाँ, वो नौकरी से आए थे शाम को और वो ऊपर जाके वॉशरूम गए। अच्छा मेरी बदमाशी थी, आप समझिए भाई, हमारे सबके पेट नरम होते थे। तो मैं जिसके साथ बैठा था, हाँ वो व्यक्ति बड़े अच्छे में सफ़ेद कपड़े वपड़े प्रेस करे हुए, आराम से दाढ़ी वाड़ी बनी हुई, वो भजन आराम से सुनना। मैं उनके पास ही बैठा, मैंने कहा ये बढ़िया आदमी इनके पास बैठ जाते हैं ताकि कोई अपन को ये निकाल ना सके। अच्छा मुझे समझ में नहीं आता था, वो जोर से बजाते थे, जब वो जो बजाते थे वो मेरे पिताजी को समझ में नहीं आता था। फिर पिताजी कहते थे काम चलाओ इसमें, आराम से सुनो करो। तो मैं जिनके साथ बैठा था, तो मैं जैसे धीरे से बैठा तो मैंने क्या करा, ऐसे कॉनी करके मैं, तो वो व्यक्ति से एकदम से हुआ, तो मैंने लगा भाई इसकी जो हो रहा है वो मेरे में तो नहीं बल्कि मेरी हो रहा है, इसमें ट्रांसफ़र हो गई। फिर मैं धीरे से थोड़ा जगह में, महाराज क्रोध मत करें, शांत रहें, हम भी शांति से बैठे हैं, हम भी घर जाएंगे, रात्रि का समय है, आनंद बिहारी जो मंदिर है वो पास में तो है नहीं, हम भी दूर जाएंगे। क्योंकि धीरे से मैंने जो बज रहे थे वो खूब बजाते हैं जी सब चीज़, तो मैंने पूछा। तो अच्छा मेरी आदत जैसे मैं साइलेंट जोन में बैठा हूँ, मुझे ये पसंद रहता है, तो मैं यार थोड़ा ये कम होता। अच्छा वो जो बना हुआ है वो राजा महाराजाओं की जगह है, जंतर मंतर के पास ही है। तो उस वो पे मैंने पूछा धीरे से कि मैंने कहा कि अच्छा वहाँ सबको ही नमस्कार करना पड़ता, सब जानिए आप समझिए। तो मैंने नमस्कार करते, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं विदुर हूँ, विदुर हूँ, विदुर बोले विदुर विदुर हूँ। तो मैंने कहा भाई लग तो आप बिल्कुल, अच्छा ये जो ब्राह्मण होते हैं ये बिल्कुल कुछ काम तो करते नहीं है गाय भैंसों के, बिल्कुल साफ़ सुथरा ठंडा, मैं विदुर हूँ ना। अच्छा अब मेरे को क्या विदुर विदुर का मतलब कभी डिक्शनरी में आया नहीं कुछ नहीं। फिर मैंने धीरे पास वाले से पूछा मैं विदुर क्या होता है, तो बोला महाराज विदुर वो होता है जिसकी शादी ना हो। और मैंने को याद तो छोड़ो यार। तो ठीक है, फिर जैसे मान लो इधर उधर हुए करे, तो फिर मैंने धीरे से जैसे हाँ इधर कुछ हुआ, तो फिर पिताजी बोले कि अब चलते हैं कि यहाँ प्रसाद वसाद छोड़ो, टाइम लगेगा। तो हाँ फिर वो जो, फिर मैंने कहा पिताजी ऐसा करते हैं कि अपन पेट्रोल डलवा लेते हैं स्कूटर में। तो पिताजी को लगा यहाँ इसने किसी से जो है 100 रुपये जो है ले ली। तो फिर पिताजी बोले यार तेने कहीं उस विदुर से तो नहीं ले लिया। मैं कहा पिताजी आप बड़े वो कैसे मालूम चला। तो पिताजी नहीं वो 100 रुपये वापस दे, उसको वापस दूंगा मैं। पिताजी ने 100 रुपये लिए और जो विदुर था उसको पकड़ा, और जो भी उनका नाम था ले जाकर जब वो निकलने लगे तो उसको पकड़ाया, बोला भैया ये जो मेरा जो ये लड़का है बदमाश है, ये जिसे कहते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तो मैंने खुशी से दे रहा हूँ। तो खैर मैं इसमें एक बात बताऊँ आपको। फिर उस व्यक्ति ने मेरा तरह से वो, फिर हम जैसे थोड़ा बाहर आ गए तो मतलब वो जान जो पूरे बंद हो गए थे सुनने में। तो उस व्यक्ति से जैसे मैं पिताजी ने उसको थोड़ी हिम्मत बंधाई, पूछा करा। फिर उसने मेरे को बताया कि भाई मैं शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरी समस्या है। हाँ उस पिताजी को शायद पंडित जी कुछ कहते महाराज, हाँ महाराज, और मेरे पे जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे घर संभालना होता था, इसलिए मैंने जो है विवाह नहीं किया, मैं विदुर हूँ। फिर पिताजी का देखते हुए मालूम चल गया ना विदुर क्या होता है। तो खैर अपनी अपनी बात है। तो कहने का मतलब, मैं मेरे पॉइंट पे आता हूँ, विरक्त किसे कहते हैं। विरक्त से ये विदुर विदुर शब्द, अच्छा मैं विदुर वो समझता था जो महाभारत में जो जो कथा सुनाता है वो धृतराष्ट्र को, तो मतलब वो उसे बताता है कि भाई वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि शब्द है, कोई विरक्त व्यक्ति मान लो कोई कथा सुनाता है, कोई विदुर सुनता है, आप समझिए, फिर वो हम जैसों को करेक्ट करता है। और वो जो व्यक्ति अभी भी मेरे पूरे उसमें आते हैं, आप समझिए। तो आप ये समझिए कि अभी भी जैसे मान लीजिए 2 मिनट में अगर साइलेंट रहूँ तो मेरे कान में उनकी आवाज़ सुनाई दे। उस व्यक्ति ने मुझे धीरे से, मतलब पिताजी खड़े थे, व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा कि मेरे क्या जिम्मेदारियाँ हैं मेरे घर में, बताया उसने, भाई हैं भाभी हैं जो भी कुछ हैं, मुझे जो है। और देखिए कई बार कई व्यक्ति इतने स्वाभिमानी होते हैं, कई व्यक्ति इतने स्वाभिमानी होते हैं कि वो किसी से, आप समझिए, वो मतलब जीवन एक
न जाने उनका कैसा क्या मतलब ये है कि वो खुद संघर्ष करके, आप समझिए। और देखिए उस विदुर ने मुझे 100 रुपये पकड़ा दिए, इसका मतलब समझिए कि कितना बड़ा भार, आप समझिए। दो चार चीज़ें जैसे वो जो है, मैं हालांकि मैं पूछता था ये किसी से, तो कहने का मतलब ये प्रभु की लीला है कि व्यक्ति जो भगवान उसी को मिलते हैं जो त्याग करता है, कई बार तो उसमें कष्ट लिख देता है, आप समझिए। और जो ये मैं तलाक के और ये जो डाइवोर्स के वीडियो बनाता हूँ, इसमें मैं बताऊँ आपको मैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो महिला होती है, मान लो वो बहुत पैसे वाली होती है, आप समझिए, बड़े घर से होती है, आप समझिए। और कई बार तो वो ऐसे के साथ चली जाती है कि जिसके जो स्कूटर के टायर होते हैं वो भी गंजे होते हैं। हाँ, समझ इसमें बात आती है, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ये मान के चलिए कि कई बार किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो जो टायर होता है उसकी गाड़ी का, आजकल गाड़ियों में भी होता है, टायर पूरा फ्लैट हो जाता है, उसके पैसे नहीं होते। और वो लड़की बहुत पैसे वाले घर से होती है, आप समझिए। मगर वो जो लड़की जहाँ इतने पैसे वाले घर से होती है, तो मैं वैसे बिना देखे बोल रहा हूँ, तो वो लड़की जिस घर से होती है वहाँ अत्याधिक धन होता है, आप समझिए। उसके पिता के घर कोई कमी नहीं, उसका जो भाई बहन होते हैं वहाँ कोई कमी नहीं। और आप समझिए कि वो चाहें तो अपनी उस पुत्री को क्या से क्या करें, मगर वो होती है, क्या कहते हैं, वो पुत्री होती है, वो बड़ी स्वावलंबी, जो इसमें शब्द होते हैं आप जोड़ लीजिएगा, वह मामला जो है यहाँ तक पहुँच जाता है। मतलब एक क्या पता नहीं क्या एक स्वाभिमान व्यक्ति लेके पैदा होता है, और वह मामला थोड़ा सा डेंजर जोन में आता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इतने पति पत्नी में ऐसे होते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है, हम उल्टा सुन बोल गया क्या मैं, ऐसे ही है। हाँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो लड़का होता है, मान लीजिए जिसका विवाह, मतलब हाँ, मतलब जैसे मान लो शादी करते हैं तो एक लड़की वाला अपनी लड़की को ऊंचे घर में देता है। तो आई कम टू द पॉइंट, अब मामला सिचुएशन सही है। तो वो जो लड़की होती है वो लड़के से किसी चीज़ के लिए नहीं कहती, आप देखिए इस चीज़ को। मतलब वो ये नहीं कहती कि मुझे जैसे कुछ चीज़ चाहिए, बड़ा मामला होता है। कई बार तलाक भी हो जाता है, कई बार 8-10 साल बीत जाते हैं, उसके बाद वो फटे हाल में रहती है, फिर भी वो लड़के से किसी चीज़ के लिए कहती नहीं है, कोई चीज़ मांगती नहीं है। मैं बताऊँ, कभी कभार जैसे वो मिल जाते हैं उसके बाद भी वो किसी छोटी सी चीज़, आप समझिए जैसे खाने पीने की चीज़ होती है, वो उसके लिए भी नहीं कहती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन वेरी शॉर्ट, आप समझिए। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, जब मैं डाइवोर्स पे जैसे बनाता हूँ, तो जो जहाँ तक मेरी समझ है, आप ये समझिए उसे मंगल कहेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा है। या जैसे मान लो जैसे ये बताते हैं भाई शादी के लिए गुरु और शुक्र का होना ज़रूरी है, तो क्या उस वक्त दोनों चीज़ एब्सेंट होती है? या कई बार किसी को इतना इतना ईगो रहता है, आप समझिए, कि व्यक्ति खुद का नुकसान कर बैठता है। तो इन वेरी शॉर्ट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल में आप सुने, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि जब जीवन में ऐसी कोई चीज़ हो तो उसका रास्ता बदल के निकलना चाहिए। और ये जो विरक्त हैं या मान लो विदुर हैं, ये जीवन अलग टाइप का जीवन है। किसी के भाग्य में मान लो लिखा हुआ वो एक अलग बात है, मगर चला के कोई अपना भाग्य ऐसा न लिखे। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसा नहीं है मैं टप्पे मारता हूँ, देखिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसा कोई कक्ष नहीं होता, ऐसे कोई डिग्री नहीं होती कि व्यक्ति का मान लो वहाँ पे जो है उस भवन में या कहीं किसी कक्ष में रहे तो मान लो झगड़ा। देखिए झगड़े की वजह अब समझिए, जहाँ अत्याधिक धन है वहाँ भी हो जाता है, जहाँ बिल्कुल गरीबी है वहाँ भी हो जाता है। कई बार दूसरे करवा देते हैं, कई बार वो खुद ही कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कुछ स्टार्स की कॉम्बिनेशन ऐसी होती है। अब मगर मैं जो बनाता हूँ, मैं यहाँ तक ही भी बनाता हूँ कि भाई मुझे वो भी सुने। अच्छा, वो भी सुन सकते हैं कि जिनके मरमुरा भी गए हों, आप समझिए। जैसे मान लो 2 कपल हो, उनमें से मान लो एक मर गया हो, तो वो उसकी यादों के सारे आगे बढ़े। और देखिए कई आप जो सिंगर्स सुनते हैं, आप समझिए ये यूट्यूब ऐसे ही थोड़ी चलता है। कई बार कोई व्यक्ति जैसे थोड़ी देर के लिए यूट्यूब पे म्यूज़िक सुनता है, कई बार कुछ लोग जो हैं उस सिंगर की पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। और कई बार जो बड़े बड़े सिंगर हैं, आप समझिए वो अकेले ही चले गए। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं जो ज़िंदगी में लाइफ होती है, आप मैरिज को ही मैनेज ना समझें, लाइफ को भी मैनेज करना पड़ता है। मैनेज तभी होता है जब व्यक्ति अपना क्रोध बिल्कुल साइलेंट करे। कई बार देखा गया, आप समझिए, कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वो ड्यू टू
मान लो हार्मोनिकल प्रॉब्लम है या वो अलग बात है, अदरवाइज़ किसी के साथ ये जेनेटिकली समस्या ही रहती है, उसका न दवा में इलाज होता है न किसी चीज़ में कोई उसमें इलाज नहीं होता। क्रोध जब आए तो व्यक्ति को, मैं तो कह रहा हूँ, कोई सा भी कक्ष हो, कोई सी भी जगह हो, छत हो, ऊपर हो, नीचे हो, बेसमेंट हो, मैं तो कहता हूँ आउट ऑफ कंट्री भी अगर कोई व्यक्ति हो तो थोड़ी देर मेडिटेशन करे और बैठ के किसी दूसरे की बात को सुने। जैसे मान लीजिए मैं बैठता हूँ, एक कंसल्टिंग चैम्बर है, आप समझिए, वहाँ मेरी सीट रहती है, तो जब मैं इनकी समस्याएं सुनता हूँ, आप समझिए, तो कई बार जो है मेरे को सुनने में ऐसा लगता है, तो कहने मतलब जब इनको सुनते हैं तो खुद की गलती का एहसास होता है। अच्छा, एक चीज़ में मैं आपको बताऊँ, अभी तक मेरे को एक रिवाइज होता है कि एक मोहतरमा अंदर मतलब अपने हस्बैंड की शिकायत कर रही। अब शिकायत करते करते सारी बात हो गई, तो जब वो जाने लगी धीरे से उसने, जैसे खींच के कहते हैं मतलब, अच्छा हालांकि मैं दिखता नहीं हूँ, मैं थोड़ा आगे हो जाता हूँ वही है, तो उसने धीरे से पंडित जी कहा, पंडित जी एक बात और बताऊँ आपको मैं बताइए। पंडित जी, मेरा जो हस्बैंड है ना, मतलब जो मेरा पति है, वो तो वॉशरूम जाके जो है ना हाथ भी नहीं धोता है तो कहने का मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ, बट एक चीज़ समझिए, वो मोहतरमा अगर कभी, या ऐसी कोई भी मोहतरमा या माता जी बहन जी हो, देखिए ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है कि व्यक्ति बार बार हाथ धोता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ हाथ टच करा, आप समझिए पीछे हाथ टच करा, या मान लीजिए किसी हाथ को मान लो ऐसे टच करा, तो ये कईयों को समस्या रहती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लीजिए मैं उधर बैठता हूँ, मान लीजिए कोई आता है तो मुझे मतलब यूँ एक स्वाता नहीं है, आप समझिए। तो ये कुछ गुण व्यक्तियों में होते हैं, और कई बार कुछ लोग मतलब लड़ाके होते हैं, आप समझिए। जैसे वो किसी प्रोग्राम में भी जाते हैं तो वो अगर बैठते तो दूसरे उठ के चल जाते हैं। ये मेरे साथ होता है, मैं आपको बताऊँ पर्सनल। कई बार जैसे अगर मैं कहीं बैठा हूँ तो मान लीजिए कुछ रिश्ते नाते, तो कई बार मैंने देखा भी है, तो वहाँ अब रिश्ते जो होते हैं उनको फिर बचाता कौन है, आप समझिए, ये फूफा हुए या बुआ हुए, ले देखिए यही होते हैं मगर कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये बुआ फूफा होते हैं तो अच्छा ये क्या है, ये रास्ते निकालते हुए आते हैं, आप समझिए, ये तरीके बताते हैं कि जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए कोई टोटका सुने, मैं ऐसे कह दूँ साहब आप छत के ऊपर जो है मिर्ची की बोरी सुखाइए तो कहने का मतलब ये कुछ कुछ, अच्छा उनको जब देखते हैं कि यार वो कैसे करते थे या उन्होंने अपने रिश्ते कैसे बचाए, और वही तरीके आपको लगाने होते हैं। बट क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को, अब जैसे मान लीजिए कोई मुझे यूट्यूब पे सुनेगा तो थोड़ा समझ में आएगा, तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें होती हैं जो इससे जो है मामला जो है आगे बढ़ जाता है। इन वेरी शॉर्ट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए कि किसी कार्य में व्यक्ति को व्यस्त होना चाहिए, मेरी वोकेबलरी थोड़ी ऐसी है, वह बिज़ी होना चाहिए। जब बुरा समय आए तो दोनों कोई भी हो, उन्हें किसी कार्य में जैसे लगना चाहिए। आप समझिए, जैसे मान लीजिए जो घर है, मान लीजिए घर से जो दफ्तर आए तो आपके 5-7 घंटे निकल जाते हैं। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए दोनों ही मान लो वर्किंग में हो, तो जैसे मान लीजिए जहाँ वो फिर निवास करते हैं वहाँ भी थोड़ा ऐसा करें तो गाड़ी चल जाती है। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। तलाक वाले, अब इसमें एक चीज़ नई मैंने ऐसे ऐड करी है कि भाई जिनके संभावना ही नहीं है, आप समझिए, संभावना का मतलब जैसे मान लीजिए दोनों में से एक जना चला गया, इन वेरी शॉर्ट, संसार से चला गया, वो व्यक्ति भी मुझे सुन सकता है क्योंकि दूसरी शादी का योग भारत में नहीं बनता है। भारत में क्या, विदेश में भी नहीं बनता है। जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, आप समझिए, जो आप ये यूट्यूब वगैरह पे शॉर्ट्स वगैरह में नाम सुनते हैं, ये बिल्कुल अलग केस होते हैं जहाँ ये 2 या हो जाते हैं, 2 क्या ऐसा 3-4 कर लें आप। तो कहने का मतलब जिसका एक नहीं है वो भी मुझे सुन सकता है। आप ये समझिए कि जैसे कोई आदमी किसी लाइन का होता है, आप समझिए, जैसे मान लो आप किसी पॉलिटिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको पॉलिटिक्स की बात बताएगा। तो वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर जब आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे वो भी सुने कि जिसका एक कपल है भी नहीं, तो वो व्यक्ति भी जो है मुझे सुन सकता है। देखिए, ये कुछ चीज़ें
पहले से लिखी होती हैं। कई बार यादों के सहारे जो है जीवन निकलता है। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता है कि भाई जैसे मान ली दोनों कपल है, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया है, तो दोनों बहुत तरीके से ही काम चलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ही धन्यवाद। और देखिए, जीवन में जीवन जो है एक भ्रम है, आप ध्यान रखिए। अगले पल का पता नहीं। आज जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ या यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, बढ़िया अच्छे से नहा धो के खा पी के सब कुछ, और बाहर जाती मान लीजिए 4 सीढ़ियाँ, आप समझिए। तो कहने का मतलब ये पता नहीं चलता है। तो जो जिसका जितना जीवन उसे बढ़िया से। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ व्यक्ति खराब होता है वहीं से उसके सुधरने के चांस होते हैं। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे कई लोग कुछ वीडियोस देखते हैं, आप समझिए, अब वो लगातार डाइवोर्स वाली वीडियो देखेंगे तो उनका डाइवोर्स न होता हो जाएगा। और अगर जैसे मान लीजिए अच्छे वीडियोस सुनेंगे यार, उनको सुनेंगे यार इन्होंने डाइवोर्स लिया था, 8-10 साल बाद मिले, भुटके उनके क्या काम हुआ, तो उनका जो है न होता हुआ भी जो है वो नहीं भी होगा और ऐसे चांसेस नहीं होंगे। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति जैसे कहाँ ख़राब होता है वो वहीं सुधरता है, जहर जहर को काटता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने जैसे यूट्यूब ये वीडियो देखना सीखा तो वही व्यक्ति मुझे निकालता, आप समझिए। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए आपका खेल कहीं बिगड़ा, जैसे मान लीजिए, तो उस रिश्तों में आप वहीं जाके जो उसको सुधार सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को जैसे सास ससुर है, मान लीजिए, अब वो दूसरे कभी किसी के सास ससुर देखता है तो उसे यहाँ टिंच होता है। जैसे मान लीजिए किसी के सास ससुर अपने जो उनका जो जो जवाई होता है उसके लिए कभी तो गाड़ी के मॉडल चेंज करते हैं, कभी मान लीजिए ये ले लें वो ले लें, कहीं होता है कि वहाँ, तो उसको फिर वहाँ जाके कहीं माइंड से कहीं थोड़ा ठीक होना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है कि भाई बैठना। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप समझिए, कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जहाँ पॉसिबल नहीं है, फिर वहाँ भी बैठना पड़ता है और व्यक्ति को अपनी गाड़ी जो है आगे बढ़ानी होती है। और जो गाड़ी है जीवन की, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे सुनिएगा कि जब व्यक्ति अपने पार्टनर से ही हार जाता है, जैसे ये ज्योतिष में होता है 7th वाला होता है, वो पार्टनर का होता है, वाइफ का होता है, बिजनेस का होता है। अब आप समझिए किसी का बिजनेस पार्टनर मान लो ख़राब हो तो बिजनेस कैसे करेगा, या मान लो उसका 7th हाउस मान लो डिस्टर्ब हो तो लाइफ जो है बड़ी आगे निकल जाती है। और हाँ, जितना लेट मान लो वो मेरी बात को माने, मतलब मैं तो इन चीज़ों को मानेगा, वो सरेंडर नहीं करेगा, अपना गुस्सा शांत नहीं करेगा। तो जैसे मैंने इसमें 2-3 शब्द जैसे यूज़ किए, जैसे विरक्त है, विदुर है, तो वो सिर्फ भजन ही सुन पाएगा, आप समझिए। और भजन भी आप समझिए 2-4 लोग साथ में हो तो सुनने में मज़ा आता है। अकेले आप सुनेंगे तो आप समझिए आपको कुछ लाभ नहीं होगा। इन वेरी शॉर्ट जीवन जो है। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ कि हर चीज़ के जोड़े बने हैं, आप समझिए, हर चीज़ के जोड़े बने हैं, तो इसमें ऐसी भूल जो है वो ना करें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ व्यक्ति को अपना ईगो जो है साइलेंट करें। आप ये समझिए कोई आपको आइसक्रीम खिला रहा हो या मान लो किसी अच्छे होटल के लिए पूछ रहा हो तो आपको जाना चाहिए। या मान लीजिए जैसे मान लीजिए अच्छे कोई, अब जैसे मान लीजिए मैं गंदे कपड़े पहनता हूँ, ठीक है, मेरी समस्या है मान लो, तो जैसे मान लीजिए कोई दूसरा मुझे ऑब्लाइज करता है कि यार पंडित जी आप ये कम से कम धुला हुआ जो है टी शर्ट तो पहने, आप कम से कम ये पैंट या जुराब या शूज़ वगैरह, तो उसकी बात मुझे सुननी चाहिए। ये नहीं कि भाई आप गलत हो मैं सही। तो वैसे ही है पति पत्नी के रिश्ते में, मान लो पत्नी बहुत पैसे वाली हो तो पति को फिर झुक जाना चाहिए, और पति बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो तो पत्नी को झुक जाना चाहिए। वरना पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, मेरे पास ऐसे कई जैसे चीज़ें हैं सोशल नेटवर्क साइट से जो मैंने देखी हैं, वो मैं कहीं लोड करूँगा कि जिनके तलाक हो गए, आप समझिए, तलाक हो के 10-12 साल के बाद भी जब वो मिलते हैं ना, तो आप समझिए उनके टपक टपक आंसू ही पड़ते हैं, कुछ नहीं मिलता। वास्तुशास्त्र में ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। मैं बताऊँ आपको, मैं पहले से प्रोडिक्शन कोई नहीं दे सकता। मैं आपको बताऊँ, ये तो मेरे पास पीछे स्क्रीन नहीं है, वो जिसमें दिखाते हैं स्लाइड चला के, वेस्ट फेसिंग मकान जिसका होता है, पश्चिम मुखी मकान जो बिल्कुल उल्टा बना होता है, वहाँ पैसे की फूल लगे होते हैं, आप समझिए। साउथ फेसिंग दक्षिण मुखी जो मकान होता है जो बना हुआ था, उसमें आप समझिए लग्जरी जिसे कहते हैं, बड़ी वाली गाड़ी, 2-4 फैक्ट्रियाँ होती हैं, आप समझिए। किसी के मान लो सेंटर ख़राब हो, ये ख़राब हो, वो ख़राब हो, वो लोग बहुत आगे बढ़े हुए रहते हैं। तो इन वेरी शॉर्ट वो सब चीज़ें अलग होती हैं। अदरवाइज रिलेशन में वास्तु कहीं भी आगे नहीं आती, ज्योतिष वगैरह भी कहीं आगे नहीं आती। व्यक्ति खुद अपनी मूर्खता का शिकार होता है। अच्छा ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति सुस्त हो, आप समझिए। तो इसमें इतना ही। धन्यवाद। पंकज शर्मा वास्तु का यूट्यूब चैनल में मैं बोलता ही चला जाऊँगा। अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, एक ये जो ज़्यादा बोलना है ना, ये भी रिलेशन को ख़राब करता है। व्यक्ति को कम बोलना चाहिए, कम बोल के अत्यधिक सुनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इस
इसमें एक चीज़ ये भी है कि व्यक्ति की अगर कोई समस्या हो ना, तो उसे यूट्यूब पे एक चैनल बना के अपनी समस्या को लोड करना चाहिए, ताकि उसे मालूम चले ये जो समस्या है ये कोई मेरे साथ ही नहीं, अर्थ पे अगर जन्म लिया है तो सभी के साथ है, जो जैसे निकले वो फिर व्यक्ति उसमें निकले। इसमें इतना ही, धन्यवाद। हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको मैं कि अब जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए वो मेरे नाम के आगे जैसे पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, वो बोलते हैं तो मुझे मालूम चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है ये मेरा चैनल सुना हुआ है, तो इसमें भाई मेरा तो बहुत फ़ायदा हुआ। रही बात, आप ये समझिए कि जैसे डॉक्टर होता है, कई डॉक्टर से मैं मिला तो कहते हैं कि ये हम सेवा भाव में बैठे हैं, हम कोई आपसे फीस लेने के लिए नहीं बैठे। उसी प्रकार से मैं जो ये मेहनत करता हूँ ये एक सेवा भाव है, और इसमें मेरा कोई ऐसा इंटेंस नहीं है कि पर्सनल मैं किसी को हिट करूं या मैं इससे कोई पैसे कमाऊं। आप समझिए भाई, पैसे तो मेरे जीवन में है ही नहीं। जब मैं कई बार कहता हूं कि मेरा बैंक में, आप समझिए कुछ लेना देना ही नहीं। बस ये है कि कुछ चीज़ें हैं कि हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी कहता हूँ कि मुझे वास्तुशास्त्र जो है वो नहीं आती। अच्छा, रिश्ते हैं, आप समझिए, ज्योतिष है। आप अपने किसी पुराने गाँव के व्यक्ति को आप देखिए, या आप अपने किसी पुराने व्यक्ति को देखिए कि वो कहाँ से चला और कहाँ पहुँचा, तो आप अपने आप को जो है ठीक करें और जो है आगे बढ़ें इसमें। अच्छा, एक यूट्यूब पे जो है आप अत्यधिक फॉल्स वीडियो ना देखें। सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी कई जो वीडियोस हैं, आप समझिए, वो उकसाने का काम करते हैं, आप समझिए, और वो सोसाइटी में एक तरह से पॉइजन भरने का काम करते हैं, और इससे बच्चों पे गलत असर पड़ता है। और जो यूट्यूब है, आप समझिए कितना बढ़िया बढ़िया इसमें म्यूज़िक आता है, कितना बढ़िया बढ़िया इसमें एक ही बार में आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। तो उसकी तरफ आप आगे बढ़े, वो देखें। और वास्तुशास्त्र जो है वैसे देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति का ये तरीका हो यूट्यूब पे अच्छे वीडियो देखने का, तो नो डाउट 30% वास्तु तो उसकी वैसे ही ठीक हो जाती है। इसमें इतना ही, धन्यवाद। क्योंकि जो है